नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भगवद गीता का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दुविधा में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। महाभारत युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की सूचना दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद वह शांति थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसे आज मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश भी तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल कर दी थी। यादवों के बीच एक त्योहार पर लड़ाई होती है, जो एक दूसरे को मारते हैं और अपने ही वंश के सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से जुड़ी है। इस नदी में लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर एक तीर का निर्माण किया। श्री कृष्ण वन में बैठकर ध्यान में लीन थे। जरा को लगा वह कोई हिरन है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से कलयुग का आरंभ होता है। भालका तीर्थ स्थल, जो कि आज गुजरात में है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। भालका तीर्थ स्थल के बारे में मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए और योग समाधि में चले गए। उस समय जरा नामक एक शिकारी उस जंगल में घुस गया और श्री कृष्ण को देखकर गलती से एक हिरन समझ लिया और उसने श्री कृष्ण पर एक घातक तीर चला दिया। जैसे ही शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा के लिए स्वामी से विनती की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि उनकी मृत्यु कैसे अपरिहार्य थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नश्वर संसार को छोड़ दिया और जिस समय से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उसे कलयुग की शुरुआत माना जाता है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित इस स्थान को एक भव्य तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। सोमनाथ, वेरावल व भालका आदि पहुंचना सरल है, क्योंकि यह क्षेत्र सड़क, रेल व वायु मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है तथा निकटतम हवाई अड्डे दीव तथा राजकोट हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।